अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान मिंट की एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी आपके पास लेके आए हैं और आप सुन के ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। सर, माज़रत इसलिए मैं करना चाहता हूँ, आप लोग वो कहानियों को इंजॉय नहीं करते, देखते नहीं हैं और ना ही कोई व्यूज़ आते, ना कोई ऐसा मसला होता है, इसलिए मैं बनाता ही नहीं हूँ। मेरा ध्यान जो है फुटबॉल की तरफ है, इसलिए मैं फुटबॉल की तरफ को फोकस किया हुआ है। लेकिन फिर भी ताल्लुक हमारा पाकिस्तान मिंट से है, तो वो मैं कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान मिंट में एक दरबान होते थे, वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़बरदस्त थे। मैंने बचपन में उनको देखा है, बचपन में। उनको प्यार से करीमा साहब कहते थे। करीमा अलमारूफ बुस के नाम से वो बड़े मशहूर थे। यार, मैं आपको हकीकत बताऊं, फुटबॉलर भी बड़े ज़बरदस्त थे, दलेर फुटबॉलर, दलेर फुटबॉलर। और उनके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, जब वो टो मारते ना, टो, तो वो घास उड़ा देते थे। तो ये उनके बड़े कारनामे, जब भी उन्होंने टो मारी है, घास ही उड़ा दी है। वो इस किस्म के बड़े प्यारे से नफीस से इंसान थे। और सुनने में आया है कि वो पार्ट टाइम जो ड्यूटी के बाद, क्योंकि गुर्बत के दौर थे, कुछ ऐसे कोई थे मामलात, क्लब में ड्यूटी करते थे। ड्यूटी के बाद वो क्लब में जो है कोई ऐसी हिफाजत या कोई रखवाली या कोई काम शाम वो करते थे। खानदानी फुटबॉलर थे। खानदानी फुटबॉलर मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके तीन साहबजादे। बड़े उनके बेटे का नाम अकरम था। अकरम, अकरम भाई को मैंने फुटबॉल खेलते हुए देखा है, गोलकीपरी करते भी देखा है। अच्छे फुटबॉलर थे, बड़े प्यार वाले साथी थे, बहुत प्यार वाले इंसान थे। जब भी वो मिलते हंसते रहते, प्यार मोहब्बत उनकी फितरत होती। बड़े मजाक, बड़ा प्यार, लेकिन हमसे कभी मजाक नहीं किया। हमसे हमेशा बड़े मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से मिलना। तो वो भी पाकिस्तान मिंट में काम करते थे। अपने वालिद साहब के बाद मेरे ख्याल से वही पाकिस्तान मिंट में काम करते थे। और उनकी तकरीबन कोई, मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके दूसरे बेटे थे असलम। असलम बहुत खतरनाक फुटबॉलर था, बहुत खतरनाक फुटबॉलर, मार धाड़ से भरपूर फुटबॉलर। वो जब भी मारता था ना, बंदा बाहर जाता था। वो पाकिस्तान मिड में भी खेला है, फिर फ्लाइंग हॉर्स क्लब में भी खेला है। और असलम की मैं एक आपको बताऊं, असलम की आदत सबसे अच्छी आदत है उसके भी चेहरे में हंसना, मतलब हंसते रहना, हंसी मजाक मोहब्बत करते रहना, प्यार मोहब्बत करते रहना। और असलम के आगे से बच्चे भी हैं, शानी है, एक बेटा उसका अदील है, एक और है, वो भी फुटबॉल खेलता है। बल्कि मैं ये बताऊं आपको, जो अकरम भाई थे जो सबसे बड़े, उनके बच्चे भी फुटबॉलर थे। उनका एक बेटा है अजमल, बहुत अच्छा फुटबॉलर है, हमारे साथ खेलते रहा है। बड़ा अच्छा टफ टेक्निकल फुटबॉलर था, टफ फुटबॉलर था। उसका एक बड़ा बेटा भी था भोला, वो भी बेचारा फौत हो गया, उसका बड़ा दुख है मुझे। वो खैर हमसे तो था बड़ा, लेकिन बड़ा प्यार वाला नफीस इंसान था। तो ये तो हो गए दो भाइयों की कहानी। तीसरे जो इनके भाई है वो इकराम है। इकराम भाई बेसिकली तो ये दोनों भाई मिड में काम करते थे। इकराम बेसिकली जो है टेलर है। वो सुकनैर के सामने उसकी दुकान थी, लेकिन आजकल वो रशीदपुरे में उसकी दुकान है। इकराम की भी आदत बड़ी अच्छी। ये तीनों भाइयों की मुस्कुराहट बड़ी अच्छी थी, ये हंसते रहते थे, प्यार मोहब्बत करने वाले इनकी जो है आदत थी। और इकराम भाई भी बड़े अच्छे फुटबॉलर हैं, मैंने उनके पाँव में गोल देखा है। पाकिस्तान मिंट एक ब्राज़ील टीम बनी थी, उसकी तरफ से वो खेलते थे और अमूमन वो अपनी टीम में वही गोल करने वाले होते थे। मैंने ये देखा उनको। और मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊं, इनकी सिर्फ 3 बेटे ही थे, 3 बेटे। अ, करीमा भाई के सिर्फ 3 बेटे थे, इनकी बेटी कोई नहीं थी। और ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि सिंगल क्वार्टर में ये रहते थे। इनकी वालदा को भी मिला हूँ मैं, बचपन में छोटे होते हुए 1-2 दफ़ा इनके घर भी गया हूँ मैं, इनकी वालदा को भी मिला हूँ, अगर मैं, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी कहानी मिंट की ना बहुत है, बहुत कहानी है। जैसे कि अल्लाह गनी के रहमत करे, कुर्बान डैडी जिसको कहते हैं, वो मुझे बताता था कि इनकी वालदा बहुत साफ सुथरी औरत थी। कहती थी कि यार जब भी बहू को, यार जब भी आओ तो यार नहा धो के अपना किचन संभाला करो, ये किया करो, ख्याल किया करो। और अपने अपने जो हस्बैंड मियाँ का ख्याल किया करो। तो ये मैंने इनकी वालदा के बारे में ये सुना है। तो देखिए ना, हमारी जितनी भी जो पुरानी खातून होती थी, ये सफाई सुथराई का बहुत ख्याल करती थी, बहुत। अच्छा, अब इनमें मैं बताता हूँ कि असलम भाई के जो, मतलब जो उनके फादर, इनको करीमा कहते थे, करीमा, बोस करीमा।
फुटबॉल की इनकी खेलने की जो सिचुएशन जो पुराने लोग बताते थे, इनके जो दौर में थे, बाली थे, मेरे दादा मरहूम थे, अच्छा, और इनके अलावा मतलब ऐसे काफ़ी जो प्लेयर, सैफुल इस्लाम साहब भी इनके ही दौर, मतलब इनसे थोड़े से जूनियर थे, लेकिन इन्हीं के दौर के थे। कहने का मकसद ये है कि मिंट की वो हस्तियां हैं कि जो हमारे बीच में अब नहीं रही। करीमा साहब भी चले गए, करीमा साहब के बड़े बेटे भी चले गए। ये दो तो खैर एक बड़ा लॉस हुआ है हमारे लिए, पर अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अब मिंट में असलम साहब भी रिटायर्ड हो गए। असलम साहब ने अपना घर ये बना लिया है बिस्कुट फैक्ट्री के पास, और जो इनका आबाई घर जो मुश्तरका घर था 6 मरले का, वो अकराम के पास है। तो ये इनकी जो लाइफ स्टोरी है, ये मिंट के लेजेंड लोग हैं, लेजेंड लोग। बोस करीमा साहब भी हमें नहीं रहे, उनकी वालदा भी नहीं रही, और उनके बेटे भी नहीं रहे। तो ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आज के दौर के जो इनमें अकबर इनकी फैमिली से, लड्डू इनकी फैमिली में से है, अच्छा, उसके बाद आप आ जाए अजमल इनकी फैमिली में से है, शानी इनकी फैमिली में से। तो ये जब आज का वीलॉग है, इंशाल्लाह जरूर आपसे अगली दफा इंशाल्लाह बात होगी। थैंक यू वेरी मच।